वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 26 मई 2024 और 26 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इन दोनों का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीका दिवस कब मनाया गया है? तो अफ्रीका दिवस ये कल यानी 25 मई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अफ्रीका एकता संगठन के स्थापना के उपलक्ष्य में ये हर साल 25 मई को अफ्रीका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में ये प्रतिवर्ष अफ्रीका दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 25 मई 1963 को अफ्रीकी एकता संगठन बना था और यही अफ्रीकी एकता संगठन आगे चलकर 9 जुलाई 2002 को अफ्रीकन यूनियन में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए अफ्रीका दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी हाल ही में अफ्रीकन यूनियन को G20 शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता के दौरान इस 55 सदस्यीय अफ्रीकन यूनियन को G20 में पूर्ण सदस्यता मिली है। और इस बार के अफ्रीका दिवस की आपको थीम याद रखनी है। इस बार के अफ्रीका दिवस की थीम क्या है? ईयर ऑफ एजुकेशन। क्या है थीम? ईयर ऑफ एजुकेशन। अच्छा, 25 मई को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने एक नया इम्पोर्टेंट डे घोषित किया है, विश्व फुटबॉल दिवस। खेलों का जश्न मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अभी हाल ही में विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में 25 मई को ही घोषित किया है। ये भी आपको याद रखना है। और 24 मई के बारे में मैंने आपको कल बताया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मार्खोर दिवस के रूप में 24 मई को घोषित किया है। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में विश्व के पहले 100% बायोडिग्रेडेबल पेन को लॉन्च किया गया है? तो अभी अपने देश भारत में प्लास्टिक कचरे को कम करने के उद्देश्य से ये विश्व के पहले 100% बायोडिग्रेडेबल पेन को लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और इस पेन को नाम दिया गया है नोट पेन। अब भारत तो अभी हाल ही में वन स्पेस वन एरोस्पेस के लिए, वन नेशन वन एरोस्पेस के लिए मिशन ईशान लॉन्च किया है अपने देश भारत ने। और अभी हाल ही में 40वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार की बैठक की मेजबानी अपने देश भारत ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का नया संभावित टीका विकसित किया है? तो अभी हाल ही में अपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का नया संभावित टीका विकसित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस ये प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सोनी पिक्चर्स लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो एन.पी. सिंह ये 2014 में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स लिमिटेड के सीईओ बने थे और अब इन्होंने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, एन.पी. सिंह। ये है एन.पी. सिंह और इन्होंने ही इस्तीफा देने की घोषणा की। अच्छा, ये जो ए और सी नंबर पे नाम लिखा है, मैंने ए नंबर के बारे में आपको कल बताया था, सुसान वोजस्की। ये यूट्यूब के सीईओ हैं और इन्होंने 9 वर्षों के बाद यूट्यूब के सीईओ का पद छोड़ने की घोषणा की है। और क्लास शॉव ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं क्लास शॉव और इन्होंने जनवरी 2025 तक अपनी कार्यकारी भूमिका से हटने की घोषणा की है। तो ये तीनों डिसअपॉइंटमेंट हैं, आप इन तीनों को याद रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में कौन सी पर रहा है? तो अभी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में जीवन की गुणवत्ता के मामले में न्यूयॉर्क फर्स्ट पे रहा है। न्यूयॉर्क फर्स्ट पे है, लंदन सेकंड पे है, सैन जोस थर्ड पे है और टोक्यो 4th नंबर पे है। और अपनी दिल्ली 350वें नंबर पे है, जो कि सर्वोच्च स्थान वाला भारतीय शहर बना है दिल्ली, 350वें नंबर पे है। अच्छा, अभी हाल ही में WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक 2024 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ऑस्कर विजेता संगीतकार AP कक्सजमरेक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ऑस्कर विजेता AP
लेखक जमारेक ये पोलैंड के 71 वर्षीय ऑस्कर विजेता हैं। इनको 2005 में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था और अब भी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, पोलैंड। अब पोलैंड तो ये है पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल है वर्सा। पोलैंड की करेंसी है पोलिश जलोटी। अच्छा, अभी हाल ही में अपने गाजा में पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, अपने पूर्व सैन्य अधिकारी थे कर्नल वैभव अनिल काले। इनकी भी गाजा में डेथ हुई है। अपने भारतीय पूर्व सैन्य अधिकारी हैं कर्नल वैभव अनिल काले और इनकी भी गाजा में डेथ हुई है। और अभी हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी और इनका भी हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने कहाँ एयरबस के लिए सिमुलेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो अभी L&T टेक्नोलॉजी ने बेंगलुरु में विमान संरचनात्मक सिमुलेशन गतिविधियों को कारगर बनाने के लिए अत्यधिक प्रौद्योगिकियों से लैस इस सिमुलेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बेंगलुरु में लॉन्च किया है L&T टेक्नोलॉजी ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। ये जो आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली है, ये भारतीय वायुसेना कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए 24/7 चिकित्सा हेल्पलाइन प्रदान करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी अपने उत्तर प्रदेश में नोएडा की 18 वर्षीय है आरती। इनको अभी यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इनको पिंक ई रिक्शा में इनकी भूमिका के लिए यूके के महिला सशक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीलू नाग ने किस राज्य के कार्यकारी चीफ जस्टिस के रूप में कार्यभार संभाला है? तो सीलू नाग, इन्होंने भी एमपी हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कार्यभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी तक एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे रवि विजय कुमार मालपीठ, ये रिटायर हुए हैं और अब इनके बाद एमपी हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में सीलू नाग ने कार्यभार संभाला। अच्छा, अभी हाल ही में जस्टिस आर महादेवन, इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला और अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट के लिए स्थायी न्यायाधीश के रूप में सुस्मिता फुकन खाउंड और मिताली ठाकुरिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पाने वाली भारत की पहली एक्ट्रेस कौन बनी है? तो अपने कोलकाता की एक्टर हैं अनासुया सेन गुप्ता और इन्हें एक फिल्म है सेमलेस, इनमें इनके परफॉर्मेंस के लिए अभी 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है और इस अवार्ड को पाने वाली यह भारत की पहली एक्ट्रेस बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी हाल ही में यहीं पे 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मैंने आपको कल ही बताया था, अपने पुणे के एक फिल्मकार हैं चिदानंद यस। इनकी एक फिल्म है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। ये कर्नाटक की लोक कथाओं से प्रेरित है और इसे अभी यहीं पर कांस फिल्म फेस्टिवल में ही 2024 ला सिने पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पनडुब्बी का मलबा साउथ चाइना सी में 80 वर्षों के बाद पाया गया? तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा जापानी युद्धपोतों को डुबाने वाली अमेरिका की पनडुब्बी थी। ये 29 अगस्त 1944 को दुश्मनों के हमले में डूब गई थी। अमेरिका इस सबमरीन का इस्तेमाल फिलीपींस को जापानी सेना के कब्जे से वापस लेने के लिए कर रहा था और इस सबमरीन पर 79 क्रू सदस्य सवार थे जिनकी मौत हो गई थी और अब इस पनडुब्बी का मलबा फिलीपींस के द्वीप लुजान से 3000 फीट नीचे पाया गया है और अभी तक इसका अधिकांश हिस्सा जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, ये पनडुब्बी अमेरिका की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की तकनीकी विशेषज्ञ मुनीब अमीन भट्ट नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं? तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के तकनीकी विशेषज्ञ हैं मुनीब अमीन भट्ट और अभी इनको नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं
लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। अच्छा, अभी एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खुला है और इस ट्यूलिप गार्डन का नाम है इंदिरा गांधी स्मारक ट्यूलिप गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अभिनेता क्रिस्टोफर हेम्सवर्थ को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? तो क्रिस्टोफर हेम्सवर्थ यह एक ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता है और इनको मोशन पिक्चर्स में इनके योगदान के लिए हॉलीवुड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम से सम्मानित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। अच्छा, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपने अप्रवासन नियमों में बदलाव किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार एक शक्तिशाली उच्च क्षमता वाली डाटा सेंटर स्थापित कर रही है? तो अभी पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार एक शक्तिशाली उच्च क्षमता वाली डाटा सेंटर की स्थापना कर रही है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की राज्यपाल हैं सीपी आनंदा बोस। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार चाइनीज पॉन्ड हेरॉन पक्षी देखा गया है? तो पॉन्ड हेरॉन पक्षी ये राजस्थान और भूटान में देखा जाता है। आमतौर पर राजस्थान और भूटान में पाया जाता है और यह पहली बार उत्तराखंड में देखा गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड, तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। अच्छा, अभी हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में अल्लाह माए हलीना को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी चाड के पूर्व राजदूत हैं अल्लाह माए हलीना और इनको अभी चाड के राष्ट्रपति इदरीस डेबी ने चाड गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चाड, तो चाड यह एक अफ्रीकन कंट्री में पड़ता है। चाड या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। इसकी कैपिटल है डिजामिना। चाड की करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक और चाड के अब नए प्राइम मिनिस्टर तो यही बन गए हैं अल्लाह माए हलीना और चाड के राष्ट्रपति हैं इदरीस डेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय घुड़सवारी महासंघ की देखरेख के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी भारतीय घुड़सवारी महासंघ इसकी देखरेख के लिए एक तदर्थ प्रशासनिक समिति बनाई गई है और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश नजमी वजीरी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये है नजमी वजीरी और यही भारतीय घुड़सवारी महासंघ की देखरेख के लिए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे NAFED यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं जेठ अहीर और इनको ही अभी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही, ये हैं जेठ अहीर। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसने खगोल विज्ञान में सा पुरस्कार 2024 जीता है? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, श्रीनिवास आर कुलकर्णी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।